प्यारे बच्चों, वेलकम। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं बच्चों पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। अभी इससे पहले भी 2-3 वीडियो हमने बनाया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हम अपना करें। तो बच्चों, हम ये कामना करते हैं आप बहुत अच्छे से होंगे अपने परिवार के साथ। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं बच्चों की हम बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी मित्र कैसे बना सकते हैं, कैसे अपना पर्सनालिटी इतना अट्रैक्टिव बनाएं कि लोग हमारे ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, हमारे मित्र बने। आखिर कैसे हो सकता? तो आपने देखा होगा बच्चों कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे मित्र होते हैं। वो जहाँ जाते हैं लोग उन्हें पसंद करते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग दूर भागना चाहते हैं, उनके पास आना नहीं चाहते। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या है? आखिर क्या ऐसा होता है कि एक इंसान को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दूसरे इंसान को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि एक इंसान के पास लोग जाना चाह रहे हैं, दूसरे इंसान के पास नहीं जाना चाह रहे हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें इंसान का व्यवहार को समझना पड़ेगा कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, हम चीज़ों को क्यों पसंद करते हैं, क्यों हम उनके पास जाते हैं, इसे हमें पहले समझना पड़ेगा। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में बहुत सारे जानवर होते हैं, गाय, मुर्गा, बकरा, उसके बाद कुत्ते, इस तरह के पालतू जानवर बहुत सारे होते हैं। हर जानवर का अपना एक काम है, लेकिन इन सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा इंसान किसे पालता है? कुत्ते को। लेकिन कुत्ते की एक खास बात यह है कि कुत्ता इंसान के लिए कुछ यूज़फुल चीज़ें नहीं करता है। जैसे गाय क्या है, दूध देती है, मछली को हम लोग खाते हैं, चिकन मुर्गे से खाया जाता है, अंडे देते हैं मुर्गे। लेकिन कुत्ता क्या देता है? कुत्ता कुछ नहीं देता। कुत्ता सिर्फ बस इतना देता है कि अपने मालिक को वो प्यार देता है। जब भी मालिक थका हारा घर में आता है तो उसके पास चला जाता है, उससे खेलता है, उसको खुश करता है। मालिक अगर बाहर जाता है तो उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो इस कारण कुत्ते की इस गुण के कारण क्या होता है कि हम इंसान कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं अपने घर में। और सारे जानवरों से सबसे ज़्यादा हम प्यार कुत्ते से करते हैं। इसी तरह से घर में आप एक चीज़ देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? घर में कोई काम करता है, किसी तरह का कोई यूज़फुल चीज़ें करता है? नहीं, वो बस घर में खेलता है, खाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार लोग उसी से करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बच्चा जब भी आपको देखता है तो वो आपको देख के स्माइल करता है, आपसे वो प्यार करता है। अगर आप उसको डांट भी देंगे तो फिर भी जब भी आपसे मिलेगा, आपको देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि हम वैसे चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो चीज़ें हमें प्यार देती हैं, जो चीज़ें हमें सम्मान देती हैं, उन सब चीज़ों को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मित्र बहुत ज़्यादा बने, मित्र हो, तो हमें क्या करना है? सामने वाले को सम्मान देना है, रिस्पेक्ट देना है। अब इसकी खासियत को आप समझिए बच्चों कि जैसे आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े हीरो जो हैं मूवी में, वो क्या करते हैं कि कभी आपने न्यूज़ में सुना हो कि वो अपने किसी गरीब फैन के पास गए मिलने के लिए। उस समय उनकी शूटिंग थी, लेकिन उसको छोड़ के वो गए उनसे मिलने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि जो फैन है वो तो बहुत गरीब है, और जो हीरो की जो सैलरी है या फिर जो हीरो को मिलना चाहिए पैसा, उतना तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन हीरो फिर भी उनके घर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो फैन अपने दिल से, अपने दिमाग से, सब तरीके से उसकी पूजा करता है, उसको सम्मान देता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। तो बड़े बड़े हीरो भी क्या होते हैं कि अपने फैन के घर जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि हम जब सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, सामने वाले को इज्जत देते हैं, तो सामने वाला किसी भी पद पे हो, किसी भी तरीके का इंसान हो, वो आपको जरूर सम्मान देगा। इसी तरह एक छोटी सी कहानी है। एक बार क्या हुआ कि एक बस ड्राइवर था,
वो बस ड्राइवर क्या करता, जब भी बस चलाता था तो वो किसी के लिए बस रोकता नहीं था। वो बस अपना, अगर कोई चढ़ भी रहा है तो बहुत तेज़ी से बस निकाल देता था। और वो खासकर एक जगह पे 10 मिनट 15 मिनट जाके रुकता था। वहाँ पे वो रुकता इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक आदमी चढ़ता था, वो उसका दोस्त था। वो जब भी बस में चढ़ता था तो बस ड्राइवर की तारीफ़ करता था कि अरे आप तो बहुत अच्छे से बस चलाते हैं, आपके भरोसे इतने लोग बैठे रहते हैं, आप बहुत अच्छे से सबको जल्दी पहुंचा देते हैं। तो ये तारीफ़ सुनने के लिए वो बस वाला क्या करता था कि वहाँ पे वेट करता था, रुकता था। तो बच्चों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला क्या होता है कि वो हमारे से प्रभावित होता है। और क्या होता है कि हम जब सामने वाले की रुचि के हिसाब से काम करते हैं तो सामने वाला हमें पसंद करता है। जैसे अगर फोटो का ग्रुप फोटो है तो उसमें सबसे पहले आप क्या देखते हैं? सबसे पहले आप अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ पे हैं। तो ये इंसान का नेचर होता है, हर इंसान अपनी रुचि के हिसाब से बिहेव करता है। तो हमें क्या करना है कि सामने वाले की रुचि को समझना है कि क्या है, वो क्या चाहता है, और उस हिसाब से उसे रिस्पेक्ट देना है। तो हम जितना ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट देंगे तो वो किसी भी पद पे वो आपके लिए काम करेगा। हाँ, अगर आप बॉस हैं तो आपको क्या करना है, अपने कर्मचारियों की रुचि समझने की, कहाँ पे उनका नीड है, कहाँ पे उनकी ज़रूरत है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आप बहुत आसानी से दोस्त बना सकते हैं, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपका एक मित्र है क्लास में, अब उसे क्रिकेट पसंद है। अब आप भी क्रिकेट के बारे में जब रुचि लेके उससे बातें करें कि हमें भी क्रिकेट पसंद है, ऐसे क्रिकेट में होता है वैसे, कि तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। यही कारण होता है कि जब वो भी कोई किसी से मिलता है और उससे पूछता है कि आपके बाल बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा उस इंसान के प्रति प्यार दिखाते हैं कि हाँ, कोई ऐसा इंसान है जो हमें रिस्पेक्ट कर रहा है, हमारा सम्मान कर रहा है, हमारे परिवार के बारे में जानना चाहता है, मेरे बारे में उसका जानना चाहता है। तो वो आपके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। ये सब चीज़ें जो अभी हम बता रहे हैं बच्चों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपके पूरे लाइफ में काम आएंगे, आपके पूरे जीवन काल में ये सब चीज़ें काम आएंगी। अब बच्चों क्या है कि आगे हम बातें करते हैं इसी चीज़ को समझने के लिए कि कैसे ये काम करता है। एक समय की बात, एक सेल्समैन गया एक ऑर्डर लेने के लिए, तो कंपनी के जो दुकान पे गया, तो उस दुकान के मालिक ने कहा कि हम आपकी कंपनी से ऑर्डर नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और ये प्रोडक्ट उतनी अच्छी नहीं है। तो सेल्समैन बहुत परेशान हो गया। सेल्समैन परेशान होने के बाद वहाँ से चला आया। फिर 2-3 घंटे घूमने के बाद फिर वो सोचा कि एक बार और जाके हम ट्राई करते हैं। तो दूसरी बार जब गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि मालिक ने उसे डबल ऑर्डर दिया। तो सेल्समैन चौंक गया। सेल्समैन चौंका कि अरे अभी तो आपने 1 घंटे पहले हमें ऑर्डर नहीं दिया था, मना किया था, अभी दो गुना ऑर्डर कैसे दे रहे हैं। तो मालिक ने बताया कि जब आप यहाँ से चले गए तो यहाँ जो सफाई कर्मचारी है उसने हमसे कहा कि ये इंसान जब भी आता है तो मेरे बारे में पूछता है, मेरे परिवार के बारे में पूछता है, मुझसे बातें करता है, तो ये इंसान बहुत अच्छा है। और उसने जो नौकर था उसने रिक्वेस्ट किया मालिक से कि आप इसका ऑर्डर ले लीजिए क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छा है, और इस कारण से उसे वो ऑर्डर मिला। तो बहुत बार क्या होता है बच्चों ना कि जब हम बहुत बड़े पद पे चले जाते हैं तो छोटे लोगों को हम समझते हैं कि अरे इनके बारे में जान के क्या है, इनका नाम जान के हम क्या करेंगे। लेकिन यही जो छोटे लोग होते हैं, यही जो पद में आपसे छोटे होते हैं, ये क्या करेंगे कि आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को यही तय करते हैं। तो बच्चों, कभी भी आप किसी को छोटा जब भी आप जॉब में जाएंगे, जब भी आप बॉस बनेंगे, तो कभी भी अपने से छोटे कर्मचारी को
रिस्पेक्ट दीजिए, उसकी रुचि को जानिए कि वो क्या चाहता है, उसके बारे में भी जानिए। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सनालिटी को निखारेंगी, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। अब जैसे क्या है बच्चों कि इस पे अगर आप स्टेज पे जाते हैं बात करने के लिए, और उस समय आपको नहीं पता है कि सामने वाले क्या रुचि है, तो अगर आप अपना स्पीच देंगे तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। बहुत बार क्या होता है कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, अरे सामने वाले तो मूर्ख हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। सामने वाले जो आपके स्टेज के सामने हैं, ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो आपको जब भी उनसे बातें करनी है तो आपको उनकी रुचि के बारे में बातें करनी है। अगर आप उनके मन को समझ गए तो आप बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, बहुत अच्छे, जिस भी फील्ड में जाए आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दोस्त बनाने की बारे में बातें हो रही हैं कि दोस्त हमारे तभी बन सकते हैं लोग जब हम उनकी रुचि के बारे में बात करेंगे कि उन्हें क्या पसंद है, उनके फैमिली में क्या है, उनके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा समझेंगे, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, हमारे पास आना चाहेंगे। लेकिन अगर दिन भर हम अपने बारे में ही बताते रहेंगे, हमें ये समस्या है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो लोग हमसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो बच्चे हमें क्या करना है कि हमें सामने वाले को रिस्पेक्ट देना है, उसके बारे में जानना है, उसको रिस्पेक्ट दे के बातें करना है, तो जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लोग आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा मानेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। तो बच्चों आप सभी से हम बातें कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, और ये बहुत सारे वीडियो हम आपको देंगे। तो आपको अगर इसमें कुछ लगे कि और भी चीज़ें होनी चाहिए और कोई सुझाव देना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से अगर लगता है कि आपको कोई समस्या है, उससे जुड़ी हुई बातें अगर आप हमसे करना चाहते हो, तो बेझिझक आप हमें कॉल कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और आप सभी बहुत अच्छे से रहिए अपने परिवार के साथ, हम ये कामना करते हैं। और किसी भी तरह की समस्या हो आप हमें बताइए, ये पूरा विद्यालय आपके साथ है। तो बच्चों हम मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।